इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इजराइल पर राज करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनवाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनवाया, उसकी लंबाई 8 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई की जो भवन के सामने थी, वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनवाई। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए, अर्थात मंदिर को दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने उजियाले और कोठरियां बनवाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसमें भवन के आसपास दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनवाया था, इसलिए कि वह लकड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए ना हों। बनाते समय भवन से ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बांसुली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर ही बीच वाली कोठरियां का द्वार भवन की दाहिनी ओर था। जो लोग चक्करदार सीढ़ियां पर होकर बीच वाली कोठरियां में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियां पर जाया करते थे, उसने भवन को बनवाकर पूरा किया, और उसकी छत देवगुरु की लकड़ियों और तख्ते से बनी थी। पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनवाई, वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवगुरु की लकड़ियों के द्वारा भवन की मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तूने बनवा रहा, यदि तू मेरा विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरे सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको मैं पूरा करूँगा। और मैं इजराइलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इजराइली प्रजा को न तजूँगा। यूं सुलेमान ने भवन को बनवाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवगुरु की तख्तबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्तबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सरोवर के तख्तों से बनाया। और भवन के पीछे की ओर भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवगुरु की तख्तियाँ की। इस प्रकार उसे परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसने सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन को दीवारों पर भीतर की ओर देवगुरु की लकड़ी की तख्तियां बंदी थी, और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे। जब देवगुरु ही था और पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई चौड़ाई उस 20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्तबंदी देवदारू की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर चोखे सोने से मढ़वाया और पवित्र स्थान के सामने सोने की शकालें लगाईं और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाया, और उसने भवन को पूरे सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया। पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनवाकर रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और दूसरा भी 5 हाथ का था, पर एक के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ की थी। दूसरा करूबा भी इसी आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे करूब की भी इतनी ही थी। उसने करूबों की भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूब के पंख ऐसे फैलाए थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उसके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया।
उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगवाए और चौखट के सिनहारे और बाजुओं की बनावट पंचकोटीय थी। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूब और खजूर के ऊपर सोना मढ़वा दिया। इसी रीति उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनवाए। ये चौकोर थे। दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे, 2 पलटकर दूहर जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रंदे और 1 परत देवगुरु की लकड़ियां लगाकर बनवाया। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसको बनाने में 7 वर्ष लगे। सुलेमान ने अपना महल भी बनवाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया, जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी, और वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की लकड़ियों रखी गईं और 45 खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिल में कड़ियाँ धरी गईं और तीनों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियाँ भी चौकोर थीं और तीनों मंजिलों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी। उसने अपने खंभों वाला ओसारा भी बनवाया, जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी, और इस खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और एक सामने डेढ़वी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनवाया, जो न्याय का ओसारा कहलाता है, और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्तियाँ थीं। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना था, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के सामने सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए उसने ब्याह लिया था एक और भवन बनवाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गड़े हुए पत्थरों के बने, जो नाप वाले और अरों से चीर कर तैयार किए गए और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। उनकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10 और 8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी, और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गड़े हुए थे, और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरों में गड़े हुए पत्थर के 3 रंदे और देवदारू की लकड़ियां की एक एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था। वह उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी को पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ से रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आया, उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल ढालकर 18 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखली थे और इनकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल डालकर 2 कंगनी बनवाई। एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियां के लिए चौखाने की 7
7 जालियां और शकलों की 7 झालरें बनी। उसने खम्भों को भी इसी प्रकार बनाया। खम्भों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढकने के लिए चारों ओर जालियां की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हों, जो अंगनियों ओसारों में खम्भों के सिरों पर बनी। उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खम्भे के सिरे पर उस गोलाई के 5 जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी, और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खम्भों को उसने मंदिर के ओसारे के पार खड़े किए और दाहिनी ओर के खम्भों को खड़ा करके उसका नाम यकीन रखा। फिर बाईं ओर के खम्भों को खड़ा करके उसका नाम बुआज रखा, और खम्भों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खम्भों का काम इसी रीति से पूरा हुआ। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौजा बनवाया जो छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोला था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसने चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारों के नीचे 1 हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थी, और वह ढाला गया। तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गईं, और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुँह किए हुए थे, और उन्हीं के ऊपर हौज था, और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी, और उसका किनारा कटोरों के किनारों के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था, और उसमें 2000 बत पानी समाता था। फिर उसने पीतल के दल ठेले बनवाए। एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई भी 4 हाथ की, ऊंचाई 3 हाथ की। उन ठेलों की बनावट इस प्रकार थी। उनके पटरियां थी, और पटरियों के बीच बीच जोड़े भी थे, और जोड़ों के बीच बीच पटरियां पर सिंह, बैल और करूब बने थे, और जोड़ों के ऊपर भी एक एक ठेला बना, और सिन्हों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनाई, और एक एक के चारों ओर कोनों से लगे हुए आधार भी ढाल कर बनाए गए, जो हौंडी के नीचे तक पहुंचाए गए थे, और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। हौंडी का मुंह जो टीलों की आंगनी के भीतर ऊपर भी था, वह 1000 ऊंचा था, और ठेले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वह पाए की बनावट के समान गोला बना, और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था, और उसकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थीं, और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे, और एक एक ठेले के पहियों में दूरियां भी थी, और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहियों की सी थी, और उनकी दूरियां चक्र सारे आरे और नाभे सब ढाली हुई थी। एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे, और आधार और ठेलों दोनों एक ही टुकड़े के बने थे, और एक एक ठेले के सिरे पर आधा आधा ऊंची चारों की ओर गोलाई थी, और ठेले के सिरे पर की टेके और पटरियां ठेले से जुड़े हुए एक एक टुकड़े के बने थे, और ठेकों के पठों पर पटरियां पर जितनी जगह जिस पर थी, उसमें से उसने करूब और सिन और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए, और चारों ओर झालरें भी बनाई। इसी प्रकार से ऊंचे 10 ठेलों को बनवाया, तो भी एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार का था। उसने पीतल की 10 हौंडियाँ बनवाई। एक एक हौंडी के 40-40 बत पानी समाता था, और एक एक हौंडी 4-4 हाथ हौंडी थी, और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक हौंडी थी। उसने 5 हौंडियाँ भवन के दक्षिण की ओर
और 5 उसने उत्तर की ओर रख दी और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिणी पूर्व की ओर रख दिया। हीराम ने हौंडियों, फवड़ियों और कटोरों को भी बनवाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंभे और उन कंगनियों की गुलाइयों को जो दोनों खंभों के सिरों पर थीं, और दोनों खंभों के सिरों पर की गुलाइयों को ढकने के लिए 2 जालियां, और दोनों जालियों के ऊपर 400 अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गुलाइयां थीं उनको ढकने के लिए, अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियां, 10 ठेले और उन पर की 10 हौंडियां, 1 हौज और उनके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियाँ और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निर्मित राजा सुलेमान के लिए बनाया व झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी भूमि में डाला, और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौले छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान का सब बनाए, और अर्थात सोने की बेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की बनावट जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तलसे, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, जो भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इजराइल के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आएं। अतः सब इजरायली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठा हुए। जब सब इजरायली पुरनिये आए तब याजकों ने संदूक को उठा लिया, और यहोवा का संदूक और मिलाप वाला तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को याजक अपने लेवीय लोगों ऊपर ले गए, और राजा सुलेमान और समस्त इजरायली मंडली और जो उसके पास इकट्ठा हुई थी वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जितनी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उनके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचकर करबों के पंखों के नीचे रख दिया। करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडों जो इतने लंबे थे कि उनके सिर उस पवित्र स्थान से जो पवित्र स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही हैं। संदूक में कुछ नहीं था उन 2 पट्टियों को छोड़, और जो मूसा ने होरेब में उनके भीतर उसमें समय रखी थी, जब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगा युगान बना रहे। तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुँह फेरकर उसको आशीर्वाद दिया, और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने उससे कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने
हाथ से उसे पूरा किया। जिस दिन मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने अपनी इज़राइली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरा नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इज़राइल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा तो थी कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे सामने भी पूरा किया, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं से मिस्र देश में निकलने के समय उससे बांधी थी। तब सुलेमान इज़राइली की पूरी सभा के देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसको पूरा किया, जैसा कि आज। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता को दिया था, जो तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाला सदैव बना रहेगा। इतना की हो कि जैसा तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा स्वर्ग में, वरन सब से ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता? फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना तेरी आंखों इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना। वह स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इज़राइल तेरे सब विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ा कर के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। तब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसा समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने जब तू उन्हें दुख देता था और अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दास अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मारी या झुलसा हो या गेरुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने
मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेद का जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहें जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उनके दिन तक तेरा भय मानते रहें। फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का कान हो, जब वह तेरे नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसे परदेसी तुझसे पुकारे उसके अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के सामने तेरा भय माने और निश्चय जान लें कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू भेजे उन्हें वहाँ जाएं, अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकले जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएं। और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हों अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरा नाम का बनाया है, तूने प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सब को क्षमा करके उनको बंदी बनाने के नाम में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं, जिन्हें तू लोहे के भट्टे के माध्यम में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आँखों तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इज़राइल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहे कि जब जब वे तुझे पुकारें तब तब तू उनकी सुन ले, क्योंकि वे प्रभु यहोवा अपने उन वचनों के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियां अलग किया है। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इजरायली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसे फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उनकी आज्ञाओं और विधियों और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित्य माना करे। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, और जैसी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हों वैसे ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इज़राइल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर की ओर ऐसा पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियां पर चलते
और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। तब राजा समस्त इजरायली समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए वे 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थीं। इस रीति राजा ने सब इजरायली समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया और होम बलि और मेल बलि की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी। अतः सुलेमान ने उनके संग समस्त इजराइलियों की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों में से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। तब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहता था उसे कर चुका। तब यहोवा ने जैसा गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की थी उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगा रहेगा। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियम को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा। जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, वैसे तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरे उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी और न माने और जानकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के नाम क्यों ऐसा किया है? सब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने सब विपत्तियां उन पर डाली। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मन माने देवदारू और मनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। तब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उनको दिए थे। तब वे उसको अच्छे ना लगें। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने उसका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 120 किन्नार सोना भेजा। राजा सुलेमान के लोग जो बेगारी में रखा, उसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और उसका भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और हसोर, मगिदो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। अतः सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथरोन, बताल और तमार को जो जंगल में है दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने
बंडहार वाले नगर थे और उनके रथों और सवारों के नगर उनको, वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब लोगों में बनवाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इज़राइल में के न थे, उनके वंश जो इसके बाद देश में रह गए, वे उनको इज़राइली नष्ट ना कर सके। उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इज़राइलियों में से सुलेमान ने किसी को दास ना बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मनुष्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहरा के काम करने वाले पर प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फ़िरौन की बेटी दाऊदपुर से अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया। सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी, प्रतिवर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने एस्योनगेबर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोत के पास था, जहाज बनाए, और जहाज़ों में हिराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर वहाँ से 420 किन्नार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। तब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। जब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी, वह तो भारी दल के साथ मशालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊँट के लिए हुए यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सका। जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते और उसके पिलाने वाले कैसे थे और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमान की कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, वह सच ही है। परंतु जब मैंने आप ही आकर अपनी आँखों से यह ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा ही मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धिमानी की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरे परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ है कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। तब उसने राजा को 120 किन्नार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना ही फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगनी बनवाई। ऐसे चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और ना दिखाई पड़ी है। सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका 6
उसका तौल 666 किन्नार था। इससे अतिरिक्त सौदागर से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वा कर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वा कर 300 छोटी छालें भी बनवाई। एक एक छोटी छाल में 3 माने सोना लगा और राजा ने उसको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थीं और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा था और 6 सीढ़ियों दोनों में और एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तरशीश के जहाज़ रखता था और 3-3 वर्ष पर तरशीश के जहाज़ सोना चांदी हाथी दांत बंदर मायूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र वस्त्र सुगंध द्रव्य घोड़े और खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी की ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवगुरु को ऐसे जैसे नीचे के देश के गूलर और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शकेल में मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारी के द्वारा आते थे।